हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एडिलेड में टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है और दूसरे दिन के खेल खत्म होने पर टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। पिंक बॉल टेस्ट में डे नाइट टेस्ट मैच में टीम इंडिया पर हार का खतरा जो है ना, वो साफ साफ मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी एक सेशन ऐसा नहीं रहा है जो टीम इंडिया के नाम रहा हो। ऑस्ट्रेलिया ने हर सेशन में जो डोमिनेट किया है या फिर सेशन बराबरी पर छूटा है। कोई भी एक सेशन टीम इंडिया के नाम नहीं रहा है, इसलिए टीम इंडिया दूसरे दिन के खेल के बाद ही इतनी बुरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। किस तरीके से पूरे दिन का खेल गुजरा, आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं, स्पोर्ट्स अपडेट दिखाते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा यहां पर कर लेंगे। एडिलेड टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर जो है वो 128 रन है, 5 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल 7 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल 31 गेंदों पर उन्होंने 24 रनों की पारी खेली। पहले 10 ओवर के अंदर ही ना टीम इंडिया के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके थे। विराट कोहली पहली पारी में भी कुछ नहीं कर पाए थे, दूसरी पारी में भी 11 रन बनाकर चलते बने। रोहित शर्मा का तो बल्ला चलने का नाम ही नहीं ले रहा। और पिछले 11-12 टेस्ट इनिंग से पूरे इस सीजन में अगर आप देखें, जब से ये टीम इंडिया का टेस्ट सीजन शुरू हुआ है, राइट फ्रॉम बांग्लादेश टूर, जब से लेकर अब तक एक अर्धशतक उन्होंने लगाया, बल्ला चल नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 337 रन बनाए थे और टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में जो है 180 रन बनाए थे। 157 रनों की बढ़त जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर हासिल की थी। टीम इंडिया 128 पर 5 है और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 29 रन पीछे है। ट्रेल कर रही है टीम इंडिया यहां पर। तो ये सिचुएशन है, मुश्किल स्थिति है टीम इंडिया के लिए और एडिलेड में बाजी हाथ से ना निकलती हुई नजर आ रही है। ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि अगर आप स्कोर बोर्ड पे रन ही नहीं लगाओगे तो फिर गेंदबाज डिफेंड करेगा क्या। यही हालत बार बार होती है जब टीम इंडिया का फेलियर होता है। 90, पहले तो मैं 90 बोलता था, अब तो मैं बोल रहा हूं 99%। वो इसीलिए होता है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज स्कोर बोर्ड पर रन नहीं लगा पाते हैं। ये दिक्कत जो है ये बढ़ती चली जा रही है और हर फॉर्मेट में ये दिक्कत देखने को मिलती है। एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट में जो है वहां पर भी यही दिक्कत देखने को मिली है। तो सीधी सी बात है ये आयुष के पिंक बॉल टेस्ट के अंदर ना पिंक ऑफ हेल्थ में टीम इंडिया नजर नहीं आ रही। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बड़ी अनकंफर्टेबल नजर आई है और बिल्कुल हार ऑलमोस्ट तय मानेंगे आप यहां से, क्योंकि यहां से कुछ एक चमत्कार चाहिए होगा। हालांकि एक चमत्कारी बंदा आपके पास है क्रीज पे मौजूद, वो उसका नाम है ऋषभ पंत, लेकिन फिर भी उनको किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी का साथ चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब विकेटें गिरने लगेंगी तो वो भी रैश शॉट्स और आड़े तिरछे शॉट मारेंगे, एक आधा बॉल कनेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक उम्मीद बांधी जा सकती है। लेकिन अगेन जो आपने बात कही, गेंदबाजों को वंस इन अ ब्लू मून वाली बात होती है। गेंदबाजों को डिफेंड करने के लिए अगर आप कुछ भी देंगे तो मुझे लगता है मिनिमम 150 रन तो गेंदबाजों को देना ही पड़ेगा। और फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, 29 रन की अभी भी जो है वो ट्रेल है, आपको लीड अभी भी बची हुई है। आप यहां से जो स्थिति बनती है, अगर कल के दिन में मैं कहता हूं आपने 150 रन कम से कम अगर बना भी दिया तो भी 120 का ही टारगेट मिलने वाला है। भारतीय टीम अगर यहां से कम 200 रन और बना पाए तब मैच ऑन होगा। यहां से टीम इंडिया को कम से कम 200 रन बनाना पड़ेगा ताकि 150-170 के आसपास का टारगेट मिले। वहां से फिर गेंदबाज जो है वो अपना दमखम जरूर लगा सकते हैं। तीसरा दिन रहेगा, अगर पहला सेशन कोशिश करें, 2 सेशन कम से कम और अगर यहां से टीम इंडिया खेल जाए, जो बहुत मुश्किल है, बहुत ही टफ है सिचुएशन, बिल्कुल नामात्र है, लेकिन वही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अगर आप उम्मीद लगाएं कि यहां से कैसे टीम इंडिया टेस्ट मैच में कमबैक कर सकती है, जो कि बहुत इंपॉसिबल सा टारगेट है, लेकिन अगर इंडिया को ऐसा करना है तो इन दोनों खिलाड़ियों को खेलना होगा और डिसेंटली, अब चाहे वो तेजी से रन बना दे या रुक के रन बनाए, इट डिपेंड्स ऑन देयर टेम्पलेट किस तरीके से। और मुझे लगता है रुकना एक सही सोच नहीं होगी, रन बनाने के लिए आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर यहां से 150 पौने 200 रन भी मतलब कल के दिन में यानी कि डे 3 में अगर टीम इंडिया बना पाती है तो मुझे लगता है कि गेम ऑन रहेगा, वरना टीम इंडिया के पहुंच से ये मैच बहुत बिल्कुल जी, जो रन बिल्कुल जी। अब देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम रहती है, मगर जिन्होंने उम्मीद तोड़ी है उनकी बात भी तो करना जरूरी है ना। बिल्कुल, ठीक है, दिखाएं जी, आंकड़े दिखाएं टीम इंडिया के बल्लेबाजों की, राइट फ्रॉम केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल। ये क्राइम है ना, आपने स्टार्ट ले लिया, स्टार्ट हासिल कर लिया, आंखें जमा ली, उसके बाद विकेट फेंक दिया और आप चलते बने, तो दूसरा आदमी जो है वो काम करता रहे। आपने पहला मैच में इतनी बढ़िया पारी खेली, उसके बाद आपका बल्ला नहीं चल रहा, ये अजीब सी बात है। फिर तो ऐसे कंसिस्टेंसी ही नहीं है। केएल राहुल के साथ तो ये ताउम्र रहा है, वो एक आधी पारी ऐसे खेल देंगे जैसे भैया उन जैसा क्लासी प्लेयर कोई है ही नहीं, उसके बाद उनकी 10 पारियां शांत हो जाती हैं। तो फिर ऐसे में टीम इंडिया उनको क्यों ढोती रहे। विराट कोहली का बल्ला पिछली पारी
में चला, पिछले मुकाबले में चला जो पर्थ में था, यहाँ पर दोनों पारियों में फ्लॉप। जब चलना होता है, जब टिकना होता है, तो फिर इस तरीके से पारियां जो है ना वो आपके नाम के साथ न्याय नहीं करती। ये आपका आखिरी प्रॉबेबली दौरा हो सकता है वहां पर। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है, मजा नहीं आया। शुभमन गिल, ये मतलब अगर आपको बड़ा प्लेयर बनना है ना, अगर आपको विराट कोहली के आप आइडल मानते हैं, विराट कोहली अगर आपको बनना है ना, तो ये 20 रन की स्टार्ट के बाद ना आप 28 रन पे पवेलियन नहीं लौट सकते। जब आप कंफर्टेबल हो गए, अच्छे दिख रहे हो, टांगे चल रही हैं, बल्ला ठीक से चल रहा है, एक गेंद जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में आप खेल जा रहे हो और बोल्ड हो जा रहे हो, चारों खाने चित, ठीक है, इस तरीके से काम नहीं बनेगा। और ये यंगस्टर्स हैं, इन्होंने अच्छा किया है, भविष्य है, मगर इनको यहां पर इन मौकों का फायदा उठाना पड़ेगा। रोहित शर्मा बल्ला चलने का नाम ही नहीं ले रहा। पर बात ये नहीं है कि ये आउट हो गए, बात ये कि जो 15 गेंद इन्होंने खेली, एक गेंद पर ये बंदा कंफर्टेबल नजर नहीं आया क्रीज पर। बॉडी लैंग्वेज ही नजर नहीं आ रही है। लग ही नहीं रहा है कि आप रन बना सकते हो, लग ही नहीं रहा कि आप में हंगर है, लग ही नहीं रहा कि आप जीतने आए हुए हो। लग रहा है कि भाई आप तो ना डर रहे हो, आपके पांव नहीं चल रहे, आपको समझ नहीं आ रही कौन सी गेंद अंदर आ जाएगी, पूरा बल्ला लेके आप जो है डिफेंड करने में लगे हुए हो। तो ये चीजें जो है ना बड़ा अच्छे विजुअल्स नहीं थे जो ये देखने को मिले। ये बल्लेबाजों का सरेंडर, बल्लेबाजों में डर ही कहा जाएगा। अगर थोड़ी सी बॉल जो है अंडर लाइट स्विंग करेगी, उसके बाद आप इस तरीके से हरकत कर जाओगे तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। बैट्समैन मतलब इसका तोड़ समझ नहीं आता कि किसको आप ऊपर ऐसा बैठा दो जो बस पारी को थोड़ा संभाल ले, जो एक एंड बचा के खेल ले। केएल राहुल ने फर्स्ट इनिंग्स में पर्थ में ऐसा किया था, उसके बाद देखिए उसका नतीजा क्या हुआ कि पूरी टीम जो है ना लाइन से ठीक हो गई। यशस्वी जायसवाल का बल्ला चला, किसी और का चल जाता, एक बंदा तो हो जो खड़ा रहे। हर कोई लाइन लगाने को तैयार है, हर कोई जाने को तैयार है। अच्छी स्टार्ट्स मिलने के बाद अगर आप इस तरीके से परफॉर्मेंस कर दोगे, रोहित शर्मा का समझ में आ रहा है कि फॉर्म नहीं चल रही, बाकियों का क्या हो रहा है। तो आपने पिछले मैच में 100 बनाया, यहां पर आप दोनों पारियों में फ्लॉप, विराट कोहली 7 और 11 रन बना के। तो ये बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है आयुष। बल्लेबाजों से इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी और इस तरीके से स्टार्ट मिलने के बाद जिन लोगों ने अपना विकेट फेंका है ना, ठीक है, वो तो डिसअपॉइंटिंग है। दूसरा दिन है टेस्ट मैच का, भाई कहां क्यों जल्दी है? क्या कोई 50 ओवर का मैच चल रहा है? 2 दिन में ही बिल्कुल हार आपकी लगभग तय हो गई है और मैच है 5 दिन का। अब आप सोच के देखिए किस तरफ टेस्ट क्रिकेट जा रही है। दिस वर्ल्ड क्रिकेट नीड्स प्लेयर्स लाइक चेतेश्वर पुजारा, इस बात को मानना पड़ेगा। वो चीज़ें ठीक है, हर चीज़ T20 टेम्पलेट पे नहीं चलती है कि आप तेज़ी से रन बना देते हैं और मैच में आप वापस आ जाते हैं। ज़रूरी है तेज़ी से रन बनाना, लेकिन वो टेम्परामेंट कहाँ चला गया ये बिल्कुल समझ से परे है। थोड़ी सी ऐसा भी नहीं है कि अनप्लेएबल डिलीवरीज थी बहुत ज़्यादा। अब जाहिर सी बात है भाई, पिंक बॉल है, शाम का सेशन है तो बॉल हिलेगी, और अगर उतनी आप टैकल स्विंग भी नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपकी जगह नहीं बनती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। मैं कहता हूं कि वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े देश हैं, अगर आपको रेडी रहना है इन चीज़ों के लिए तो भैया आप डिफेंस सिखाइए अपने बल्लेबाजों को पहले। रोहित शर्मा फॉर्म से बाहर चल रहे हैं, विराट कोहली की वही गलती है, एकदम से एक बेहतर गेंद आती है बोलेंड के आते ही पता नहीं इन लोगों के हाथ पांव क्यों फूलने लगते हैं। मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके से शुभमन गिल को बोल्ड किया, स्टेटमेंट वाला आउट था मतलब बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वो जो इट्स कमिंग टू स्लो वाला बैंटर था यशस्वी जायसवाल के साथ, उसको बड़ा सीरियसली ले लिया है। और जिस तरीके से विकेटें गिरा रहे हैं, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग कमाल की गेंदबाजी। पैट कमिंस ने एक सरप्राइज बाउंसर से केएल राहुल को आउट किया, वो थोड़े से अनफॉर्चुनेट थे। डाउन द लेग आप कभी भी आउट होते हैं तो अनफॉर्चुनेट ही कहलाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा जिस तरीके से विकेटें खोई हैं, बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी कहनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो आपके गेंदबाजों ने वो काम नहीं किया, आपको उन पर भी ब्लेम जाएगा इस बार, क्योंकि हर बार बुमराह नहीं आएंगे सेवियर के तौर पर। कितना करेंगे, उनको सामने से सपोर्ट की जरूरत है ना। सिराज चल पाते हैं उस तरीके से जब विकेटें चाहिए। 4 विकेटें आप मत देखिए कि पारी में मिल गई, लेकिन जब चाहिए थी विकेटें तब आपने कितने इंपॉर्टेंट समय पे विकेटें दिलाई, वो भी बात है। हर्षित राणा बिल्कुल इनइफेक्टिव, T20 वाली गेंदबाजी, वो मैच्योरिटी नजर नहीं आई, बातचीत उनसे कोई जाके नहीं कर रहा है। रोहित शर्मा पे सवाल उठना चाहिए कि कप्तानी किस तरीके की थी, कोई जाके गेंदबाजों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, रन्स गिरे जा रहे हैं, लेकिन कोई अग्रेसिव फील्ड चेंज नहीं करना, कुछ बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, वो बताऊं मैं आपको। हमने ना सुबह के शो में हरभजन सिंह के ना एक बयान चलाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका ऑब्जर्वेशन था कि यार 5वें 6ठे 7वें स्टंप के ऊपर जो है ना आप गेंदबाजी कर रहे हो, ठीक है। गेंदबाजी करने का हर जगह पर एक लेंथ होती है, एक लाइन होती है। एक स्टार्ट आया, 4.6% ऑफ द बॉल्स फ्रॉम इंडिया
वर प्रोजेक्टेड टू हिट दी स्टंप्स। Only. ये हमने सुबह का हमने बताया था, ठीक है, 4.6%। और उसका नतीजा क्या हुआ, मतलब जो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की उसमें से 4.6% गेंदें ही ऐसी थी जो सीधा जाके स्टंप को लगती। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमको 71 रन देकर 1 विकेट मिला उस गेंदबाजी का। ऑस्ट्रेलिया ने 11.6% गेंदें ऐसी डाली जो सीधा जाके स्टंप को लगती। उसका नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने 119 रन दिए और 5 विकेट अपने झोली में डाल लिए, ठीक है। तो ये होता है, ये नहीं कि भैया पिच तेज मिली, स्विंग ज्यादा हो रही है तो कहीं पर भी गेंदबाजी मतलब उस तरीके से करने लगो ना। आप गेंदबाजों पे दोष नहीं दे सकते। आयुष ने बिल्कुल ठीक बोला है, ठीक है भाई, गेंदबाजों, हरभजन सिंह का बयान हटा लें, ठीक है, गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखाएं। गेंदबाज वन ऑफ बुरा डे होगा, ठीक है, वो एलियन कंडीशंस में जाके खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई और उतना एक्सपीरियंस क्या आंकड़े हैं देखिए, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में अगर आप 16 ओवर में 2 मेडन 86 रन खा जाते हैं, 5.37 की इकॉनमी करनी है, इसका मतलब है कि आप एकदम क्लूलेस हैं कि आपको गेंदबाजी करनी कहां है। एक गेंद आप ऊपर फेंक देते हैं ऑफ स्टंप के बाद, आपको पता है ट्रेविस हेड। एक बात बताइए, इतनी बाहर मतलब छठे सातवें स्टंप पे गेंदबाजी, 8वें स्टंप पे गेंदबाजी करके कट वाली बॉल देने के लिए क्या मतलब है? उस बॉल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेविस हेड एकदम से ऐसे करेंगे और सीधे पॉइंट के हाथ में कैच चला जाएगा? एग्जैक्टली, ऐसे नहीं होता। हुआ क्या है, अब एक आंकड़ा और बता देता हूं कि ये जो सेशन हुआ, तीसरा सेशन दिन का, उसके अंदर इंडियन सीमर्स को जो है ना स्विंग और सीम ज्यादा मिली, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस को कम मिली, मगर फिर भी वो विकेट ज्यादा ले गए क्योंकि उनको पता था कि भाई किस एरिया में बॉल को डालना है। आपको ये नहीं पता था, आप कैरिड अवे हो गए कि भैया यहां पर तो बॉल तेजी से निकल रही है और तेज डालो, यहां डालो, वहां डालो। गेंदबाजों से ये गलती हुई। बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, शुभमन गिल टाइप, जिनका सब कुछ सेट है, फॉर्म के अंदर है, बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, हर बॉल को खेलने की कोशिश। exactly. कोई छोड़ भी दो, टेस्ट क्रिकेट है ना, क्यों आप कोई वनडे तो खेल नहीं रहे, ठीक है, आपके ऊपर आपको इंटेंट दिखाना है। इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि भाई हिट एवरी बॉल। जिस गेंद पे आउट हुए उस पे आराम से पैर निकाल के एक नॉर्मल डिफेंस किया जा सकता था, ठीक है, बॉल तेज थी, बॉल ऊपर थी, लेकिन इन चीजों, यही चीजें खेलने के लिए आप इंटरनेशनल क्रिकेट में वहां पहुंचे हैं और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जिस तरीके से गेंदबाजी हुई। और अक्सर यही होता है ना कि बहुत पुरानी बात है कि जब बहुत ज्यादा स्विंग और सीम होती है कंडीशंस में ना, तो आप सारी गेंदें मिस हो जाती हैं, विकेटें वही गेंदें लेके जाती हैं जो बहुत हल्का सा डेविएट करती हैं अपनी लाइन से, इतना बस कि बल्ले का किनारा लगे या स्टंप पे जाके गेंद लग जाए। जो गेंदें कम स्विंग होती हैं जहां पे, वही गेंदें विकेट लेके जाती हैं। और एट द एंड ऑफ द डे, बड़ी पुरानी कहावत है, बेसिक्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट है, एज अ बॉलर आपको विकेटों के अंदर अपनी गेंद खत्म करनी होती है, तभी आप विकेट लेने के पॉसिबिलिटीज में जाएंगे। अगर आपको विकेट लेनी है तो आपकी जो गेंद है वो, चाहे आप किसी भी एंगल से कहीं से फेंकें, चाहे आप लेफ्ट आर्म हो, राइट आर्म हो, विकेट में आपकी जो गेंद है वो विकेटों में जाके खत्म होनी चाहिए। ये एक बड़ी पुरानी सी बात है, वो चीज भारतीय टीम कर नहीं पाई। 5% गेंदें भी आपकी जो है वो विकेटों पे जाके नहीं लग रही हैं, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको विकेटें मिलेंगी? नहीं होता ऐसे। टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में आपको एक लेंथ पे डालना पड़ेगा। ग्लेन मैकग्रा की बात होती है, एंडरसन की बात होती है, इतने बड़े लेजेंडरी गेंदबाज कोई ऐसे नहीं बन जाता है। लगातार एक टप्पे पे आप डालते रहोगे और उसके बाद बैट्समैन डिसीव होता है। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक्स हैं, जो भारतीय टीम अग्रेसिवनेस के चक्कर में, इंटेंट दिखाने के चक्कर में, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है कि इंटेंट दिखा रहे हैं, लेकिन गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज, आपको बेसिक्स टेस्ट क्रिकेट के नहीं भूलने चाहिए और वो थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। मुझे लगता है कैरिड अवे हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की कम डेविएट हुई, इंडिया की ज्यादा हुई। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को विकेटें ज्यादा मिली, क्योंकि उनकी बस इतनी डेविएट हुई कि आपके बल्लेबाजों का किनारा लेके वो स्लिप में गैच चली जाए या फिर डिसीव करके विकेटों पे जाके खत्म हो जाए गेंद। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से सीखना होगा। अभी भी सीरीज लंबी है, स्किल में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। प्रॉबेबली आप स्किल में कुछ भी सी होगी। बात ये है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि भाई गेंदबाजी करनी कहां है। ठीक है, पैट कमिंस एक टप्पा पकड़ के डालते रहेंगे। मिचेल स्टार्क को पता है कि मुझे फुलर लेंथ रखनी है, थोड़ा सा इन स्विंग करानी है भाई राइट हैंडर्स को। तो भाई ये एक बेसिक्स है जो वो फॉलो करते हैं और स्टंप टू स्टंप जो है ना, कोशिश करते हैं कि भाई स्टंप टू स्टंप रखें और वहीं से अंदर, वहीं से बाहर, वहीं से जो है अपना स्विंग और सीम जो है वहीं से करानी है। मगर बॉल जो है स्टंप की लाइन में आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं और डाल दी और तेजी से डालने की कोशिश कर रहे हो, पैड्स पे डाल रहे हो। यहां पर ट्रेविस हेड की कभी भी वो सेटल नजर नहीं आए, मगर फिर भी बड़ा सैकड़ा लगा के चले गए। और जब भी वो सैकड़ा लगा के चले जाते हैं, टीम इंडिया को हारती जरूर है। और 2 बार आईसीसी की ट्रॉफी जो है वो टीम इंडिया भुगत चुकी है इस नतीजे से। तो भाई ये परफॉर्मेंस जो है ना वो बिलो पार थी। ये परफॉर्मेंस बिलो मैच्योरिटी भी मैं कहूंगा, क्योंकि इस तरीके की मैच्योरिटी हम इंडियन टीम से
रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मैच्योर प्लेयर्स हैं, बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं टीम के अंदर, जिन्होंने दौरे किए हुए हैं, जिनको पता है कि ये सब चीजें हो जाती हैं, यंगस्टर्स कैरिड अवे हो जाते हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। उनको समझाने तो जाइए, उनको बताइए, कोई बताने वाला नहीं है उनको। जब चीजें बह रही है तो बहती ही चली गई। मुझे अजीब पता है क्या लगा, जब आपने भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी, हर्षित राणा को चौके पड़े, वहां पे उनको समझाने कौन जा रहा है? शुभमन गिल जा रहे हैं, ऋषभ पंत जा रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा का फिर रोल है क्या टीम में? रन आपसे बन नहीं रहे हैं, आपकी अग्रेसिवनेस फील्ड में वो आपकी मुस्तैदी नजर आ नहीं रही है, और रोहित की तो कप्तानी में भी अग्रेसिवनेस नहीं नजर आ रही है। मैं देख रहा था सिराज के साथ जब वो इंसिडेंट हुआ, वो चिल्ला रहे थे, थोड़ा ओवर एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद उनको समझाने कौन जा रहा है? ऋषभ पंत समझाने जा रहे हैं। अरे भैया, रोहित शर्मा कहां है, विराट कोहली कहां है, कब जाके ये सीनियर खिलाड़ी समझाते नजर आएंगे? एज अ बॉलर जसप्रीत बुमराह सारे गेंदबाजों को शांत कर रहे हैं, बता रहे हैं चीजें, चलिए वो सीनियर प्रो हैं, उनको पता है, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही कम अग्रेसिव बात है। और मुझे लगता है कि अनिल कुंबले साहब ने इस बीच एक स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने कहा कि भाई जो पर्थ में अग्रेसिवनेस ग्राउंड पे नजर आ रही थी फील्ड में टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज से, वो अग्रेसिवनेस इस मैच में नहीं नजर आ रही है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ क्यों करनी है, उस मोमेंटम को क्यों ब्रेक किया गया। मतलब कुल मिला के उनका यह कहना था कि रोहित शर्मा की वापसी तो बनती थी, लेकिन कप्तानी नहीं बदलनी चाहिए थी, कप्तानी बुमराह को ही रखनी चाहिए थी। और वो अग्रेसिव इंटेंट जिसके साथ पर्थ में उतरी थी टीम इंडिया, शायद वही इंटेंट यहां पे नजर नहीं आ रहा है एडिलेड में, साफ तौर पे जाहिर है। कुंबले साहब की बात से आप कितना एग्री करेंगे? बिल्कुल जी, मैं एग्री करता हूं। और मैं सबसे ज्यादा तो ना मेरे को निराशा ना बल्लेबाजों से होती है। अब बल्लेबाजों के एक बार आंकड़े दोबारा से दिखाएं, विदेशी दौरों पे हर बार बल्लेबाजों से ही होती है। मतलब विदेशी क्या, आप पिछला कोई भी फेलियर उठा के देखिए। Exactly. आप फॉर्मेट T20 पकड़ो, टेस्ट पकड़ो, अगर टीम इंडिया ने कोई बड़े मैच गंवाए हैं या बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है, बल्लेबाजी का फ्लॉप शो नजर आया। ठीक है, गेंदबाजों ने उतना निराश नहीं किया, वन ऑफ हो जाता है भाई, वो भी इंसान है। अब जैसे यहां पर गेंदबाजों ने उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया, जान पूरी लगाई मगर ये नहीं पता बॉल करनी कहां पर है। ठीक है, और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने उतनी जान नहीं लगाई, फिर भी विकेटें ज्यादा खा गई। ठीक है, तो ये चीज होती है। मगर बल्लेबाज भाई, कभी तो आप भी उठ के स्टेप अप करके एक वो करोगे। आपने पर्थ में किया, गेंदबाज सपोर्ट कर रहे थे, आपको एक कंफर्टेबल जीत में हुई, बिल्कुल, आपका आप ट्रैक पर आए, यहां पर जरूरत थी। आप टेस्ट मैच हार जाओ, हार जीत लगी रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप किस तरीके से हारते हो, दूसरे दिन ही मतलब लिख दिया गया राइटिंग ऑन दी वॉल कि भाई अब आप इस टेस्ट मैच में हार का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, 5 दिन के खेल के अंदर कोई सरेंडर ही कहा जाएगा इसको, कोई उसके अंदर ऐसा ही नहीं लगा कि आप संघर्ष करते नजर आए हो। आपने कोई पिच में खूंटा गाड़ा है, आपने बॉल्स छोड़ी है, आपने टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलने की कोशिश की है, वो सब कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि आपने अच्छी खासी, इससे ज्यादा प्रिपरेशन आपको क्या खेलनी, 10-10 दिन की आपको प्रिपरेशन मिल रही है पिंक बॉल टेस्ट मैच की, इससे ज्यादा क्या प्रिपरेशन मिली? कोई 1 साल की प्रिपरेशन तो मतलब आप सोचिए एक बार, मैं दूसरी पारी का वो देख रहा हूं, 24 ओवर मात्र बल्लेबाजी हुई है दूसरे ओवर में, दूसरी पारी में भारतीय टीम की, और 24 ओवर में आपने 128 रन बना दिए। रन आपने 128 बना दिए, लेकिन 5 विकेटें खो दी। मतलब अगर आप टेस्ट क्रिकेट में इतनी भी ज्यादा गेंद नहीं हिल रही थी कि 24 ओवर में आपके टॉप 5 बल्लेबाज जो हैं वो आउट होकर पवेलियन में मतलब ये उस तरीके की पिच नहीं थी कि रैंक टर्नर हो, बिल्कुल जहां पे बस मारे जाओ, यहां पे खड़ा तो रहा ही नहीं जा सकता, उस तरीके की पिच। और अगर 24 ओवर में आपके 5 विकेटें गिर जाती हैं तो ये बताता है कि आपकी बल्लेबाजी में वो दम नहीं है। आप हर बार गेंदबाजों के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रदर्शन से जीत रहे हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन है, जैसे पर्थ टेस्ट मैच एक बड़ा प्राइम एग्जांपल है जहां पे बल्लेबाजों ने आपका कमबैक कराया, वरना दूर दूर तक पिछले, सही बात है, पिछले 5, 7, 10 सालों में जब से भी आप देखिए बहुत कम मैचेस रहे हैं जहां पे विराट कोहली या रोहित शर्मा या सीनियर खिलाड़ियों ने स्टेप अप किया हो, गेंदबाजों ने खराब प्रदर्शन किया हो, फिर भी बल्लेबाजी के दम पे हम गेम में वापस आए हों। और इस चीज की बड़ी जरूरत है। अब चाहे आप प्रैक्टिस कितनी भी करें, अब इससे ज्यादा प्रैक्टिस क्या करेंगे? 10 दिन का ब्रेक मिला था, आप लगातार उसके बाद प्रैक्टिस मैच खेला, पिंक बॉल से, उसके बाद प्रैक्टिस मैच खेला, पिंक बॉल से आप प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। फायदा क्या हो रहा है उस प्रैक्टिस का? जब आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई है, तो फिर कहां से आएंगे रन, कहां से आएगा वो कॉन्फिडेंस? रोहित शर्मा बोलना नहीं चाहिए, जब से वॉक किए, जब से ग्राउंड में आए बल्लेबाजी करने, एक बॉल भी कंफर्टेबल नजर नहीं आए। बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था, न्यूज रूम में लगातार बातें हो रही थी कि इट्स काइंड ऑफ अ फ्री विकेट है, आएंगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अब आए और कब चले गए। वही हुआ भी, दूसरी गेंद पे ही उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया था, बिल्कुल प्लम नजर आ रहे थे। हालांकि डीआरएस की मांग की थी, पता नहीं वो कितना सही होता नहीं, बट आउट अंपायर ने दे दिया था, वो तो गनीमत है, किस्मत का साथ मिला, नो बॉल करार दी गई वो, वरना दूसरी गेंद पे ही रोहित शर्मा चलते बने थे। और इस तरीके का माइंडसेट हो चुका है, बिल्कुल हिला हुआ माइंडसेट,
समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन है। ऐसा डाउन कॉन्फिडेंस मैंने केएल राहुल के एक जमाने में देखा था, जब वो खराब पैच से गुजर रहे थे। उनका हो जाता है बिल्कुल। तो वो उनके पास अभी वापस आने का समय भी था कम से कम। और उनके साथ ही हमेशा होता है, वो 1-2 पारी अच्छी खेलेंगे और उसके बाद 10 पारी फ्लॉप। बिल्कुल ठीक है, मतलब उसके बाद कोटा पूरा हो जाता है। आज भी जैसे सेट हुए थे, अब जैसे वो 77 रन की पारी वहां पे आ गई, बहुत लोग उस समय सोशल मीडिया पे ये भी बोल रहे थे कि अब देखना पूरी सीरीज में होगा क्या। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। आपने ठीक है, आपने सेना कंट्रीज में रन बनाए, मगर वो वन ऑफ एक अच्छे रन बनते हैं, उसके बाद फिर वही फ्लॉप शो शुरू हो जाता है। तो ये चीज जो है ना वो दुख देती है। चलिए जी, अब ये इंडियन टीम यहां से किस तरीके से अपनी हार टालती है। आपने एक बात बोली कि भाई ऋषभ पंत अभी क्रीज पर है, नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि भाई ये कुछ कर जाए और कुछ चमत्कार कर जाए, कम से कम एक कुछ कंफर्ट कुछ दे जाए स्कोर। 100 रन का टारगेट तो 100 रन दे जाए, गेंदबाजी करने तो आ सके कोई मुंह उठा के। ठीक है, वो कुछ कर जाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी। मगर दूसरे दिन के खेल के हीरो जो है ना वो ट्रेविस हेड रहे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मतलब इसमें कोई दो डाउट ही नहीं है। ट्रेविस हेड के स्पोर्ट्स अपडेट 3 दिखा दीजिए जी फटाफट से। ट्रेविस हेड ने 111 गेंद पर जो है ना वो शतक ठोक डाला। ठीक है, ट्रेविस हेड ने 141 गेंदों पर 140 रनों की पारी खेली। बेहतरीन पारी, मतलब बेहतरीन पारी। हाँ, और मैच चेंजिंग पारी, बिल्कुल मैच चेंजिंग पारी ट्रेविस हेड के दिखा दे जी। हाँ, और करियर का 8वां और भारत के खिलाफ दूसरा शतक जो है ना वो उन्होंने लगा दिया। घरेलू मैदान है उनका और लोगों का, फैंस का दिल जीत लिया उन्होंने। घरेलू मैदान पर तीसरा शतक निकला है उनका। और शतक से पहले 2 बार ट्रेविस हेड का कैच छूटा है। ठीक है, ये भी गलती टीम इंडिया ने कर ली है। पिछली बार जब ट्रेविस हेड ने इंडिया के खिलाफ शतक लगाया था टेस्ट मैचेस के अंदर, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, 163 रन की पारी थी और टीम इंडिया वो टेस्ट मैच और वो आईसीसी का खिताब हार गई थी। 2023 से, मैं पहले भी बताया आपको कि 2023 से अगर देखें तो ट्रेविस हेड ने इंडिया के खिलाफ आग उगली है। ठीक है, इंडिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट को मिलाकर 62 की औसत से उन्होंने रन बनाए और अगर यही कंपैरिजन करें हम दूसरी टीमों से तो वहां पर 36 की औसत से उन्होंने रन बनाए। अब या तो उनको इंडिया की गेंदबाजी सूट करती है या इंडिया के गेंदबाजों को ये नहीं पता कि ट्रेविस हेड के साथ करना क्या है। जो भी माजरा है, लेकिन बिल्कुल आप देखिए अगर इतना डिफरेंस है कि बाकी दुनिया के एवरेज में 36 आप है, ट्रेविस हेड के रन हटा लो बिल्कुल, और उसके बाद ये मैच कहां खड़ा है। बिल्कुल भारतीय टीम पूरा कंपटीशन में है। बिल्कुल हाँ। तो वही मैं कह रहा हूं, मैच डिफाइनिंग पारी थी ये। हर बार यही काम करते हैं वो, मैच डिफाइनिंग पारी ही खेलते हैं, चाहे वर्ल्ड कप फाइनल हो, WTC फाइनल हो। और यहां पे भी मुझे लगता है कि मैच ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, ये ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ही जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भारतीय टीम की तरफ से ना हो जाए। और पूरा खामियाजा अगर आप एक खिलाड़ी, एक विलेन अगर टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोले तो वो ट्रेविस हेड थे, क्योंकि ट्रेविस हेड के रन हटा दीजिए, उनकी विकेट हटा दीजिए, 2 मौके भी उनको मिले, अगर वो मौके भुना दिए जाते तो शायद भारतीय टीम एक बढ़िया सिचुएशन में होती। 128 रन पे 5 विकेट ही होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रन ज्यादा हो जाते, लेकिन अभी भी कम से कम भारतीय टीम 50, 60, 70 रन की लीड में होती एटलीस्ट, अगर उनके वो कैचेस पकड़ लिए जाते, उनको सस्ते में आउट कर लेते। एंड यू नेवर नो, हो सकता है कि आप ऑलमोस्ट उनको 200 के आसपास ही निपटा देते, अपने स्कोर पे ही निपटा देते, यू नेवर नो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं टीम इंडिया से गलती हुई है। फील्डिंग में बार बार कैचेस छूटेंगे तो बिल्कुल खिलाड़ी रन बनाता ही जाएगा, बार बार थोड़े से फॉर्चुनेट भी रहे, किस्मत का भी साथ रहता है। एजेस जो इनके बार बार निकल के जाते हैं वो लगते नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिक्कत तो है। ट्रेविस हेड बार बार भारत के खिलाफ रन बनाते हैं, पसंद है इनको इंडिया की गेंदबाजी, मामला चाहे जो भी हो, लेकिन मैच डिफाइनिंग पारी तो खेल गया ये बंदा। और बिल्कुल ये बात तो 100% ठीक है कि जब भी ये सेंचुरी लगाते हैं भारतीय टीम का भला कभी नहीं होना है। बिल्कुल जी, उस टेस्ट मैच में जो ना फिर हार जो है वो राइटिंग ऑन दी वॉल हो जाती है। बस अभी हम वॉल पे नहीं लिख सकते क्योंकि हार नहीं है, ठीक है, मगर जब वो दिख रही है अब उसको टाला जाए, कम से कम एक रिस्पेक्टेबल हार हो, बिल्कुल, जहां पर ये लगे कि भाई कोई तो खड़ा हुआ, कोई तो लड़ा, ठीक है, तो फिर बात ना थोड़ी समझ में आएगी। नहीं तो फिर ना इवन स्टीवन हो गई अभी तक तो फिर सीरीज, फिर जो आपने पर्थ में किया वो सब गुड़ गोबर हो गया टाइप्स। ठीक है, अब तो आप फिर जो 3 टेस्ट मैचेस हैं उसमें आप फिर से जी जान लगाइए, अब दोबारा से आप ये माइंडसेट के साथ उतरिए, फिर से हिम्मत करिए और फिर से ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा डाउन करिए। अभी आपने कर दिया था, अब आप मैट पे लगा सकते थे उनको, मगर आपने वो पेडल से जो है ना अपना पांव हटा लिया और अब मोमेंटम उल्टा ऑस्ट्रेलिया के साथ अब आप दबाव में आप आ जाओगे। बिल्कुल, ठीक है, तो वो चीज जो है ना वो यहां पर दिख रही है। चलिए जी, उम्मीद यही करते हैं कि तीसरे दिन थोड़ी सी फाइट जो है वो इंडियन टीम दिखाए। सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।